तो राम राम मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज हम बात करेंगे 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट, साथ ही रिजल्ट के बारे में, और लड़कियों के लिए कितनी कट ऑफ, कितने नंबर तक सेफ रहेगा, लड़कों के लिए कितने नंबर तक फिजिकल के लिए सेफ रहेगा, मेरिट कितनी जा सकती है। इन सभी मुद्दों पर हम अभी बात करेंगे। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कितने लड़कों में कंपटीशन रहेगा, उस हिसाब से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको अभी पूरी उसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे कि 10 कहीं से 10 लड़के में से कम फिजिकल के लिए नंबर पड़ रहा है लड़कों का, कहीं से 15 में, कहीं से मतलब ज़्यादातर 15 से हाईएस्ट, कहीं लड़के नहीं हैं। 15 में से एक लड़के का कंपटीशन के लिए तो बुलाया ही जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल घबराना बिल्कुल छोड़ दीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। और 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, वहाँ से बिल्कुल ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जा रही है मेरे भाई। बिल्कुल कट ऑफ 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में इतनी बिल्कुल नहीं उठ रही है। और फर्स्ट शिफ्ट वाले बिल्कुल फिजिकल पे 1% आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब रिजल्ट आएगा आप बिल्कुल बहुत परेशानी में पड़ जाओगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 15 या 15 से 17 नंबर के समथिंग भी अंतर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप घबराए नहीं बिल्कुल भी कट ऑफ में, क्योंकि 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े मैथ के क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, इसलिए। और अभी हम रिजल्ट की बात करें तो 1 सप्ताह के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और भाई आपको लोग इतनी कट ऑफ जा रही है, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कोई कितने बता रहा है, कोई कम बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, ये है वो है। मैंने खुद ने पेपर दिए हैं। मैंने खुद ने राजस्थान पुलिस का टेलीकम्युनिकेशन का पेपर दिया है, साथ ही मैंने वो दूसरा पेपर दिया है 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाला। तो भाई मुझे पता है वहाँ क्या क्या कंडीशन होती है बैठ के पेपर देने में। यहाँ पे ज्ञान हर कोई व्यक्ति दे सकता है, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये है वो है, कोई कितनी बता रहा है। 1-2 महीने वीडियो देखे, कोई 70 ही बता रहा है, कोई 128 बता रहा है। तो ऐसे कट ऑफ थोड़ी निकलेगी। मैंने पेपर दिया भाई, आपने पेपर दिया, आप समझ सकते हो वहाँ दिमाग पर कितना वो पड़ता है। जी क्वेश्चन वहाँ जाके गलत हो जाते हैं। यहाँ पढ़ के अगर कोई सामने वाला बंदा उनको देखेगा कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, इतने जी क्वेश्चन, तुम इतनी कट ऑफ तो जाएगी। अरे भाई वहाँ प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर रहता है वो वही तो देखता है जो एग्ज़ाम में बैठ के उसको हल कर रहा है। वही जी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मेरे खुद के गलत हुए हैं जी क्वेश्चन। तो ये कहने वाले हैं जो भी कट ऑफ बता रहे हैं आपको, बिल्कुल उनकी कट ऑफ पे बिल्कुल इतना फोकस नहीं लेना, लाइटली लेना है। आपका काम फिजिकल करने का, स्पेशली फिजिकल पे फोकस करते रहो, फिजिकल पे ध्यान देते रहो, फिजिकल करते रहो। फिजिकल में ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है अभी भी। मात्र पूरे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान पुलिस में मात्र 2000 लड़के नहीं दौड़ रहे होंगे फिजिकल के लिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है। सब घबराए हुए हैं भाई, यार इतने कम नंबर आ रहे हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। अरे भाई 10,000 तो वैकेंसी, और 10,000 क्यों मानो वैकेंसी को अगर थोड़ा लाइट तुम थोड़ी समझोगे ना तरीके से। राजस्थान पटवारी की 3500 वैकेंसी, 2500 मान लो राजस्थान पुलिस में दावेदारी पूरी ठोक रहे होंगे वो, 2500 वहाँ से जाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन में 1400 कुछ 67-68 वैकेंसियाँ, अगर वहाँ से तुम 1000 भी बंदे मानो मरे से मरे तो भी 3500 लड़के हो जाते हैं। 10,000 में 3500 जोड़े तो वही 14,000 में 13,500 14,000 के समथिंग वैकेंसी बैठ रही है तरीके से अगर समझो तो। लास्ट में इतनी वेटिंग लिस्ट आएंगी, उन पर किसका होगा? उनको क्या बाहर से लड़के बुलाएंगे क्या उनके लिए? इन्हीं लड़कों में से तो हैं। फॉर्म कितने थे क्या नहीं थे वो मैंने आपको बताए थे। सब लड़के वहाँ एग्जाम में बैठे नहीं थे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में और लोड नहीं लेना है फालतू का कि यार भाई ये है वो है, इसने इतनी बताई है, इसने उतनी बताई है। कट ऑफ ज़्यादा देखने की, आपको ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। उन कट ऑफ को देखते हो उसके बजाय आप फिजिकल करने जाओ ना, फिजिकल करो ना जाके। लास्ट में 10-15 दिन में क्या आप कर लेते हो? आपके अंदर है वो क्षमता कि हम 10-15-20 दिन में आप फिजिकल अपना पूरा तोड़ के रख देंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद में 12 से 15 दिन के बीच में फिजिकल होगा, कर लोगे 5 किलोमीटर रनिंग। अच्छे धावकों पे नहीं होती है। पिछली बार जब 15 गुना पास किए थे, 11 गुना बंदे फेल हुए थे फिजिकल में, समझ रहे हो? सिर्फ 4-5 गुना ही लड़के उसमें पास हुए थे
पिछली बार जो रनिंग हुई थी ना उसमें 15 गुना है। तो जो पिछली बार वो फेल हुए थे फिजिकल में, वो कौन है? वो हम में और आप में से ही है सब। आप में हम में से ही है ना वो फिजिकल में जो फेल हुए थे वो। तो भाई पिछली बार अगर तुम फिजिकल में फेल होके बैठे हो, अब तुम्हारे थोड़े नंबर ठीक बैठ रहे हैं कि अब भी फिर फिजिकल में फेल होके बैठ जाओगे? मतलब क्या निकलेगा फिर उससे? कब तक तैयारी करते रहोगे? खुद से पूछो, अंदर से सवाल करो खुद से। 1 घंटा अगर तुम फिजिकल के लिए नहीं निकाल पा रहे हो ना, दिन में, पूरे दिन में 1 घंटा तुम फिजिकल के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम खुद पे लालत है। तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि भाई हमें फिजिकल करना है। कट ऑफ जितनी जाएगी देख लेंगे, रिजल्ट आएगा तब होगा तो अच्छी बात है, करते रहेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करते रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी करने से हमें कोई नुकसान तो है नहीं। कोई तुम्हें ज्ञान देगी नहीं यार इतने नंबर आ रहे हैं आपके तो इतने कम, फिजिकल क्यों कर रहे हो? तो उनको बोलो भाई मैं फिजिकल अपनी हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। उनसे आपको ज्ञान देने की, बोलने की ज़रूरत ही कहाँ है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और हम बात करें 120 प्लस नंबर वाले, इतने लड़के हैं, ये है वो है, भाई 120 प्लस वाले लड़के 1000 भी मान लो तब भी 9000 10,000 वो वैकेंसी बच रही है 9000। तो बताओ, हर डिस्ट्रिक्ट में लड़के बटे पड़े हैं, क्या सारे 120 प्लस वाले आपकी शिफ्ट में बैठे हैं? बताओ, सारे 120 प्लस वाले लड़के क्या आपकी ही शिफ्ट में बैठे हैं क्या? नहीं बैठे ना, नहीं बैठे। 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट शिफ्ट में तो 120 प्लस वाला कमेंट कर देना, कोई मेरे को बता देना नंबर 120 प्लस मेरे भाई। तो 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 120 प्लस आपके आ रहे हैं, अच्छी बात है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एक ही डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म है सभी आप सभी का? नहीं है ना। तो जब आपका फॉर्म एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं है तो फिर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं कि भाई उसके इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं? नहीं, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ से उसके 126 हैं, उसके 128 हैं, उसके 130 हैं। कुछ चुनिंदा लड़कों के ही होते हैं ये नंबर, और ये नंबर कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। अगर तरीके से नंबरों को डिवाइड करके, वैकेंसियों को डिवाइड करके, लड़कों को 5 गुना वैकेंसियों से डिवाइड करके अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए ना उन सबको, तो हर 10 लड़के में से एक लड़के के लिए फिजिकल, 8 से 10 लड़के के अंदर एक लड़के को फिजिकल के लिए बुला रहे हैं वो तो मैं वैकेंसी को बता रहा हूँ। बैठे नहीं एग्जाम में, उनको हटाओगे ना तब और कम हो जाएगा यही आंकड़ा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? इसलिए फालतू की कमेंटबाजी, फालतू की ये वो, इतने नंबर है, इतने नंबर है, यहाँ से मैं सेफ हूँ, यहाँ से मैं सेफ नहीं हूँ, आपको इन बातों पर ध्यान देना नहीं है। आज तारीख देखो कितनी हो गई है, रिजल्ट आने में मात्र 5 से 7 दिन के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो फिजिकल की जब डेट एक साथ डलेगी तो आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। ये हुआ क्या है? फिजिकल वक्त है, वक्त रहते फिजिकल पर ध्यान दे लो। और लड़कियों के लिए स्पेशल बात पाइए, लड़कियां अपना फिजिकल लगातार करती रहें, कंटिन्यूटी बना के। 2 दिन जा रही हैं, 1 दिन नहीं जा रही, 3 दिन गई, फिर 2 दिन का गैप, ऐसे फिजिकल नहीं होता है, उल्टा ज़्यादा दर्द होता है ऐसे पैरों में। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये है ना, ये मतलब कि 100 मेरे 100 उसके 120 हैं, मैंने उसकी वहाँ कमेंट पढ़ रही है, वहाँ कमेंट, भाई मैंने कई लड़कों के ऐसे कमेंट देखी है जो एक जगह बता रहे हैं 125, एक जो बता रहे हैं 120, एक जो बता रहे हैं 130, एक जो बता रहे हैं 118। तो ऐसे लड़के भी बहुत होते हैं, और जब रिजल्ट आता है ना तो भाई ये कहीं नहीं पाते फिर। समझ रहे हो बातों को? जो नेगेटिव बातें हैं ना, वो हमारे क्या है, जो दिमाग होता है ना, वो उस पर जल्दी हावी हो जाती है जाके। और साथ ही तुम्हारा एक डाउट और क्लियर कर दूं, जनरल वाला और ओबीसी वाला ये क्या होता है क्या नहीं होता, किस हिसाब से लड़कों को पास किया जाता है वैकेंसियों को, क्या है। जनरल वाला है जिसकी 2002 से एज, जैसे जिसकी 2002 से 2003 है, 2002 है, 2003 है, 2004 है, तो ये सब जनरल के अंदर आएंगे कैटेगरी में। और जिनकी एज 2002 से ऊपर है, कोई सी कैटेगरी हो चाहे वो,
वो सब अपनी कैटेगरिया में रहेंगे। जैसे अभी हम बात करें, जैसे उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर से जनरल की 107 वैकेंसी है। तो उदयपुर से जिसकी एज 2002 से जैसे ज़्यादा है, जैसे 2003 है, 2002 है, 2004 है, तो वो सब जनरल के अंदर जाएंगे अगर उनके नंबर जनरल के हिसाब से हैं तो। और हम वही बात करें OBC, MBC और अदर कास्ट की, तो वहाँ से उनकी जो वैकेंसी, MBC की वैकेंसी की हम बात करें, उदयपुर से जैसे 12 वैकेंसी उदयपुर से हैं MBC की। तो MBC में जैसे किसी लड़का है, कोई MBC वाला कैटेगरी वाला है, अगर उसके नंबर सब MBC, जैसे 12 वैकेंसी MBC की, तो 12 पंजे 60 लड़के वहाँ से पास हो गए MBC वाले। तो वहाँ से सब 60 लड़कों के अगर नंबर जनरल से ज़्यादा आ रहे हैं, जनरल से ज़्यादा अगर उन लड़कों के आ रहे हैं, तो उनकी एक अलग कट ऑफ निकलेगी, तो जनरल से ज़्यादा स्वाभाविक है उनका जाना। और अब की बार जनरल से ज़्यादा इन कैटेगरी की जाना इसलिए भी वो मेन कारण है कि पिछली बार फिजिकल था, पहले फिजिकल हो गया, इसलिए कहीं कहीं की ही 1-2 जगह की जनरल से ज़्यादा कट ऑफ उनकी गई थी। तो अब की बार फिजिकल बाद में है, तो पहले अब इन्होंने एग्ज़ाम दे लिया, तो अब फिजिकल होगा, टाइम मिल रहा है फिजिकल के लिए। पहले फिजिकल में बाहर हो गए थे, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। अगर फिजिकल कर रहे होंगे तो वो कट ऑफ उसी हिसाब से बढ़ेगी, नहीं कर रहे होंगे तो फिर से फिजिकल में बाहर होकर बैठ जाना भाई। अगर 12 वैकेंसी तो 12 वैकेंसी हो गए, 5 गुना 60 हो गए, और उधर से 107 का 5 गुना हो गए, 535 हो गए। तो उनकी कट ऑफ उन 535 की एक निकलेगी, उन 12 की एक 60 की एक निकलेगी। अब कोई लड़का है MBC वाला, उसकी एज है 2001 का डेट ऑफ बर्थ, उसके नंबर है 120। और कोई लड़का है MBC का ही, उसके नंबर है, उसकी एज है 2003-4, उसके नंबर हैं उस लड़के से ज़्यादा हैं, पहले वाले से, 2001 वाले से। तो वो MBC में अपनी दावेदारी कर लेगा, पक्की है। तो MBC की कट ऑफ वो फाइट कर रहा है। अगर 2001 किसी की डेट ऑफ बर्थ है MBC में और उसके नंबर हैं 118, और दूसरा लड़का है MBC में, उसकी 2003 या 4 डेट ऑफ बर्थ है, उसके हैं 115, और जनरल की कट ऑफ अगर 115 गई है तो वो 118 वाला वहाँ अपनी दावेदारी नहीं दे सकता, लेकिन वो 115 वाला वहाँ अपनी दावेदारी दे सकता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2002, 2003 उसके बाद वाली है वो। तो ये होता है अपनी एज का क्राइटेरिया, जैसे क्या है जनरल का क्या है, यही हाल SC ST में होता है। यही पूरी जहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सब में यही क्राइटेरिया लागू होता है। कई सारी एकेडमियों की वीडियो देख चुका हूँ, कई सारे लोगों को देख चुका हूँ, कई सारी उनकी कट ऑफ देख चुका हूँ। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैंने पेपर बैठा हूँ, मैंने सब कुछ फील किया है, कैसा पेपर आया था क्या नहीं आया था, मैंने खुद ने बैठ के पेपर दिया है, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं लाएं। रिजल्ट आने वाला है 5 से 6 दिन लास्ट अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 12 से 15 दिन के अंदर आपको फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा। सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, सर्दियों में रनिंग कैसे होती है आपको खुद को पता ही है, किस हिसाब से आपको रनिंग करनी होगी, किस हिसाब से आपको दिक्कतें आएंगी रनिंग करने में। इसलिए फिजिकल पे करते रहो, लगातार चलते रहो भाई। ज़्यादा दिमाग में ये उसकी बात, ये उसकी बात, ये उसकी बात ये नहीं लानी है। अगर फिजिकल करना ही है तो लोग वीडियो बना रहे हैं, ये इतनी जा रही है कट ऑफ, इतनी जा रही है कट ऑफ, ये है वो है, फालतू में देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर तरीके से समझो ना बात को, तो आपका काम फिजिकल करना है, आपका काम तैयारी करना है। अगर आपके नंबर कुछ ज़्यादा ही कम आ रहे हैं तो आप फिर भी फिजिकल तो कर ही सकते हो, क्योंकि फिजिकल से आपको नुकसान हो तो आप मेरे को कमेंट में बिल्कुल आप बेझिझक मैसेज करो कि भाई फिजिकल कर रहे समय ये नुकसान हो गया। नहीं करने के बहुत नुकसान होते, फिजिकल करने नहीं करने के। ठीक है भाई, और अपने बढ़िया आराम से मेहनत करो, डाइट लो। जिसको फिजिकल में दिक्कत आ रही है वो बताओ। हर 10 लड़कों में से 1 लड़का फिजिकल के लिए जाएगा वहाँ। वैकेंसियाँ देखो भाई, 10,000 वैकेंसियाँ कम नहीं होती।
10,000 का 5 गुना जब बुलाओगे 50,000 लड़के इकट्ठे करो एक जगह, इकट्ठे करो एक जगह। 10,000 लड़के हैं, 5 अगर मल्टीप्लाई करोगे 10,000 के साथ में अगर 5 मल्टीप्लाई किया 50,000 को एक जगह इकट्ठे करो, कितने लड़के हो जाते हैं? 50,000 की भीड़ इकट्ठा करो आप। और जब 3.5 लाख लड़कों में से 50,000 लड़के फिजिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं तो हो गया ना वही 7 लड़कों में से 1 लड़का फिजिकल के लिए आ गया ना। वही आ रहा है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करो खुद, बच्चे नहीं हो आप भी पढ़े लिखे हो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हर किसी की बातें सुन रहे हो। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? तो इसलिए मेरे भाई आराम से, आप भी कोई बच्चे नहीं हो, आप भी सारी बातें समझते हो यार। इन सब चीज़ों को देखो, मैंने बता रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करो और आराम से आप एक्सरसाइज फिजिकल पहले हल्की सी एक्सरसाइज कर लिया करो रनिंग से पहले, थोड़ा सा वार्म अप वगैरह, उसके बाद में रनिंग किया करो। और लड़कियां आराम से आप धीरे धीरे चक्कर लगाया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल। बढ़िया टाइम मिलता है तुमको, रुकना नहीं है बस, जो रुक जाएगा उसका फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल से पहले मैं आपको शॉर्ट वीडियो डाल के या फिर वैसे गाइड कर दूंगा, एक बार बता दूंगा आपको वहाँ कैसे क्या फिजिकल करना है, क्या प्रोसेस रहेगा वहाँ, रबड़ वगैरह का कैसे क्या महत्व होगा आपके लिए, कितने राउंड कैसे क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपको उस टाइम बता दूंगा रिजल्ट के बाद में। तो इसलिए आप फिजिकल पे ध्यान देते रहो, बढ़िया मेहनत करते रहो, ठीक है भाई। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया आपको मैं भाई की तरह एक बढ़िया मोटिवेट और सजेस्ट करता रहूँगा। जिसको भी फिजिकल में कोई दिक्कत आ रही है, फिजिकल के लिए आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, हम भाई समझो अपना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है भाई। राम राम सभी, जय हिंद।